दिखाऊंगी कि मेला कैसा होता है और क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, तो बने रहिए। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है दुर्गा अष्टमी। तो मैंने सोचा कि मतलब व्लॉग तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, और मतलब ऐसा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और फैमिली मतलब मेरे जो मम्मी पापा हैं, यानी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो लोग तो बोलते हैं शूट करो शूट, लेकिन मैं ही थोड़ा ये हो जाती हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ अपने ही लाइफ में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे यहाँ मेरे ससुराल की जो दुर्गा पूजा होती है वो बहुत स्पेशल होती है। यानी मतलब जो लोग भी गांव में नहीं रहते वो दुर्गा पूजा में ज़रूर आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ आप लोग को भी शेयर किया जाए। मैं भी पहली बार आज खोचा भरा जाता है तो खोचा भरने जाऊँगी। और मेरी ननद आई हुई है, मेरे नंदोई आए हुए हैं जिनको हम लोग पाहुन कहते हैं। तो कैसा रहेगा आज का ये दिन और हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में। तो बने रहिए। सबसे पहले अभी हम रेडी हो जाते हैं और दिखाते हैं मैं आपको मेरे रेडी होने के बाद। तो ये है मेरी साड़ी जो कि अभी आपको क्लियर नहीं दिखेगी, मैं पहन लूँगी उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी। और ये मेरी सासू माँ की साड़ी है जो कि पिंक कलर की। ऑफ कोर्स मैं अभी न्यू ब्राइड हूँ तो मेरे लिए सिर्फ और रेड 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 ऑप्शन आ रहा है। ये है मेरे बैंगल्स जो अभी मैं न्यू पहनूंगी। और मेहंदी लगाने का मतलब मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे ही सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया है। हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पहले मैंने अपने हस्बैंड का सिर्फ, क्योंकि बस लाल होने से मतलब था तो मैंने बस यही किया है। और ये है मेरा मेकअप का, क्योंकि अभी मैं आपको रेडी होके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो वेल मैं हो गई हूँ रेडी। और ये है मेरा अभी का आउटलुक, ऐसे दिख नहीं रहा आउटफिट, रुके मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा है जो मैंने साड़ी वेयर की है, और ऐसा कुछ मैंने अटायर वो किया है, क्लोजली दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब चलती हूँ। अब शायद आगे मैं ना बोल पाऊँ तो आपको मैं वीडियो व्यू करके बताऊँगी। और मैंने आलता भी लगा लिया है पैर में। तो चलिए बस रेडी हैं। ये मम्मी सब रेडी है, हमारे अगल बगल के लोग हैं वो भी रेडी है, ये हमारे पाहुन हैं। और यहाँ पर मैं, मेरी ननद और मेरी जो सासू माँ थी और उनके साथ जो मेरे गांव में जो होते हैं और भी लोग वो भी थे। तो हम सब जा रहे थे अभी मंदिर। और ये मेरे नंदोई हैं, यानी मेरे बहनोई, यानी मेरी ननद के मेरी ननद के हस्बैंड है और उसकी प्यारी सी बेटी, जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी। ये देखिए, और मेरी ननद है, ये मेरी सासू माँ है, जो कि जो हमारा पूजा जो खोइचा भरना था उसका सामान एक पनपथिया कहते हैं, बांस का बना था, उसमें लेके जा रही थी। और ये मेरी प्यारी सी छोटी सी ननद है। और आगे अब आप मुझे देखेंगे क्योंकि ऐसे मैंने घूंघट ले लिया था। और इसके बाद बस हम दुर्गा स्थान जो कि मंदिर है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली दुर्गा स्थान ही बोलते हैं गांव में हम लोग, तो वहाँ गए थे। और आप अब देख सकते हैं ये मंदिर है, ये दुर्गा स्थान जहाँ पे हम लोग खोंच भरने आए थे। और यहाँ पे एक सीक्वेंस मतलब एक लाइन जैसी बनी थी कि आप लोग को पहले जो आए हुए हैं वो भरेंगे, उसके बाद आप पीछे इंतज़ार कीजिए ताकि फिर बाकी लोग भरें। तो मेरी ननद भर चुकी थी और ये मेरी सासू माँ जो भर रही थी। और जो मन्नत होती है जिसको हम लोग कोबला कहते हैं वो भी मम्मी मेरी पूरी कर रही थी, तो वो भी थी। और हाँ, तो इधर जो भी है ये इधर के अभी जो भी खोइचा वोचा भरना था, खोइच मतलब जो भी था भरना, वो भर के हम आ चुके हैं। और मैं बस चेंज करके बाहर जैसे ही निकली थी, बाहर का मौसम जो है मतलब माय गॉड, ऐसा मौसम है कि क्या ही बताऊँ। मतलब अभी इतनी धूप थी कि मुझे चला नहीं जा रहा था, बालों पे पैर गर्म हो गया था। लेकिन अभी देखिए दिखाती हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होगा। मैं भीग भी गई थी थोड़ा, तो मैंने सोचा अब नहा ही लेती हूँ। लेकिन देखिए कैसा मौसम। तो हमारा सबका घूमने के लिए मतलब घूमने जाने का प्लान था, लेकिन अभी ऐसी बारिश देख के पता नहीं क्या होता है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी मैं जो हमारे जहाँ पे मैं पूजा करने गई थी दुर्गा स्थान, वहाँ पे भी नहीं घूमने गई। अगर वहाँ भी अगर बारिश रुकी, भगवान की कृपा हुई, तो वहाँ भी एटलीस्ट तो चली ही जाऊँगी। और एक और बात, ये व्लॉग आएगा आई थिंक तब तक बहुत कुछ मतलब देखती हूँ क्या क्या होता है, लेकिन आगे का 1-2 व्लॉग है क्योंकि कोजगरा होने वाला है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है।
तो इसीलिए बने रहिए। और एक सरप्राइज़ भी होगा आपको उस वाले व्लॉग में, एक सरप्राइज़ भी रहेगा। तो क्या सरप्राइज़ होगा, आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पे। तो जिन्होंने लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए व्लॉग। ये देखिए बाहर पूरी बारिश हो रही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मेला देखने जाने के लिए, क्योंकि बारिश छूट गई है। और लेट्स सी, देखिए मैंने पहना, और कोई गेस कर सकते हैं साड़ी मेरी कब की है। जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस, उनको पता होगा कि साड़ी कब की है। तो ऐसे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए, हो सकता है मैं बोल ना पाऊँ क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। आप पीछे देख सकते हैं अंधेरा बहुत हो चुका है। और मैं आपको वीडियो करके दिखाऊंगी कि मेला कैसा होता है और क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है। तो बने रहिए। और फाइनली अब बहुत ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं फाइनली मेला घूमने आखिरकार, मतलब जो इंतज़ार मैं कर रही थी कितने दिनों से, शायद महीनों से, क्योंकि मेरे ससुराल में जो दुर्गा पूजा होती है बहुत बहुत ख़ास होती है। तो वो देखने में आ गई थी, और मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ है, और मेरे को बार बार सासू माँ कहना पसंद नहीं है, तो मैं मम्मी ही कहूँगी, क्योंकि मम्मी ही कहती हूँ। मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी सास है। तो मम्मी थी और मेरी ननद थी, तो हम तीनों गए थे बाज़ार। और जो बाबू थी वो मेरे पापा के पास थी, क्योंकि मतलब मेरी ननद की बेटी जो थी वो पापा के पास ही थी, क्योंकि मेला फिर बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, तो बच्चे भीड़ भाड़ में कैसे इरिटेट से हो जाते हैं। और आगे बहुत अच्छा मतलब वीडियो आने वाला, मैं क्या बताऊँ, तो वीडियो करके ही एक्साइटेड इतनी हो गई हूँ। मेरी ननद है वो बार्गेन इतना अच्छा करती है। और ये लहठी का दुकान था, जहाँ पे लहठी वगैरह जो भी थी, लहठी हम लोग जो मिथिला में, स्पेशली मिथिला में लाह की जो लहटियाँ होती हैं ना, हम लोग, मैं तो अभी जैसे मेरी शादी हुई तभी मैं 1.25 साल तक तो पहनूंगी ही पहनूंगी। और उसके अलावा भी मुझे चूड़ियों से ज़्यादा पसंद लहठी हैं। तो जब शादी होने वाली थी तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ की थी कि चलो अब मुझे लहठी पहनने को मिलेगा। तो वही बात था। तो मेरी ननद मेरे लिए लहठी ले रही थी, मम्मी के लिए ले रही थी, फिर मैंने अपने ले लिया, मम्मी के लिए लिया, फिर मैंने अपनी मम्मी के लिए भी लिया, अपने ननद के लिए भी लिया, जिनके लिए बाकी था। और मेरी ननद ले चुकी थी, तो फाइनली अब वो बार्गेन पे लगी हुई थी, मम्मी और मेरी ननद, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा सुन सकते हैं। तो उसके बाद फिर बार्गेन अंत में हो गया था। उसके बाद फिर हम जा रहे थे अब दूसरे जो कहते हैं मेला का सबसे अट्रैक्टिव होता है, यानी सबसे अच्छा जगह होता है, और वो था, आप देख सकते हैं, एक और दुकान थी यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह ये सब मिल रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, और मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब ऐसे लोग वहाँ पे जुटते हैं ना, कि मतलब थोड़ा ये भी कर देते हैं, महंगे भी कर देते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ जाती है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो और चूँकि मेला का लास्ट डे था, क्योंकि इसके अगले दिन विजयदशमी थी, तो दाम को ना थोड़ा कम भी करवा ले रहे थे लोग, बार्गेन कर रहे थे और मेरी ननद जो है मोल भाव करने में इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ से भी मैंने अपनी मतलब मेरी ननद की बेटी के लिए, भगनी कहते हैं उसको, भांजी के लिए गुड़िया ली थी। और ये देख सकते हैं, ये इतना मतलब इस टाइम में बारिश भी होने लगी थी हल्की हल्की। तो बस हम लोग लेकिन यहाँ पे वो पानी वाला, वो बचाव वाला लगा था, तो हम लोग थोड़े इधर साइड खड़े हो गए थे। तो बस वो गुड़िया का जो भी था वो मेरी मम्मी और मेरी ननद वो कर रही थी, वो लेकर फिर हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे जब बढ़ेंगे ना, तो अब बहुत मतलब मेरे को जब बहुत पसंद है जलेबी, मुझे तो इतनी यम्मी लगती है। मुझे सबसे अच्छा ये जलेबी लगते हैं। तो किस किस को जलेबी अच्छी लगती है, पसंद आती है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इतनी अच्छी लगती है जलेबी, मैं क्या बताऊँ। तो मम्मी ने जलेबी ली, फिर हम लोग मंदिर गए थे, फिर हमने मंदिर में चढ़ाया जलेबी, प्रसादी, जो कि यहाँ पे जलेबी ही प्रसादी होती है, इसलिए यहाँ पे भी मेरी ननद मोल भाव कर रही थी, वो बहुत अच्छा मोल भाव करती है। और इसके बाद ये देखिए, अब हम, जैसे मैंने कहा कि हमने प्रसादी लिया, फिर हम प्रसादी चढ़ाने भी गए। तो ये मंदिर जा रहे हैं, दुर्गा स्थान जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रसादी चढ़ाएंगे अभी। और उसके बाद मतलब भगवान को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे चप्पल वप्पल जो भी था अपना खोल लिया, तो मम्मी ने प्रसादी चढ़ा दी। तो यहाँ पे अरे फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए तो क्या बताएं, मतलब ऐसे लोग बन ठन के आए थे ना कि सच में मेला मतलब हो जाता है गांव में, एक थोड़ा सा सबको एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि सब मेला का इंतज़ार करते हैं, और स्पेशली लड़कियाँ, तो क्या ही बताऊँ। और ये मेरी मम्मी एकदम पूजा कर रही है भगवान का, और तो प्रसादी चढ़ाकर मतलब यहाँ पे दे देते हैं। और फिर अब मैं आ गई हूँ मेरे सबसे ख़ास जगह। मुझे जो मेला का सबसे स्पेशल पसंद है वो है
आलू का चॉप, जो बहुत लोग जानते होंगे और खाया भी होगा। मुझे तो मेरी मम्मी जैसे हाट लगता है बुधवार और रविवार को, तो जैसे ही मेरी मम्मी हाट पे जाती है तो वो पूछती ही नहीं है, बस वो ले आती है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है ये क्या कहते हैं आलू का चॉप, कचरी वगैरह। तो इसके बाद भी आगे बहुत सारे प्लान्स थे। तो जिन्होंने अब तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग इसके बाद नाटक देखने गए थे और वो सब भी देखने गए थे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लीजिए। टाटा बाय बाय।